सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हिंदी की कक्षा में हम सभी अर्थ के आधार पर वाक्य भेद की पुनरावृत्ति करेंगे। वाक्य क्या होता है? सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिसे पूरा अपेक्षित आशय स्पष्ट होता है वह वाक्य कहलाता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि वाक्य शब्दों का एक ऐसा व्यवस्थित समूह है जिससे कोई एक अर्थ स्पष्ट होता है। वाक्य के भेद। वाक्यों का वर्गीकरण दो दृष्टि से किया गया है। पहला अर्थ की दृष्टि से, दूसरा रचना की दृष्टि से। अर्थ की दृष्टि से भी 8 भेद किए गए। पहला विधानवाचक, दूसरा निषेधवाचक, तीसरा आज्ञावाचक, चौथा प्रश्नवाचक, पांचवा विस्मयवाचक, छठा संदेशवाचक, सातवां इच्छावाचक और आठवां संकेतवाचक। रचना की दृष्टि से केवल वाक्य के 3 भेद हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य तथा मिश्र वाक्य। सर्वप्रथम हम विधानवाचक वाक्य के बारे में पढ़ेंगे। जिस वाक्य से क्रिया के होने की प्रक्रिया का बोध होता है उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वह पढ़कर सो गया, बालक खेल रहा है। आप इस चित्र में देख सकते हैं कि वह पढ़कर सो गई, अर्थात उसने अपनी क्रिया पूरी कर ली। तो जहां पर जिस वाक्य से किसी क्रिया के होने की प्रक्रिया का बोध होता है उसे हम विधानवाचक बोलते हैं। निषेधवाचक। जिस वाक्य में किसी कार्य के ना होने का बोध होता है उसे निर्देशवाचक वाक्य कहते हैं। तुमने खाना नहीं खाया, उसने कार्य नहीं किया, वह चल नहीं सकता। उपयुक्त सभी उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि वह कार्य नहीं कर रहा है। तो जहां पर नहीं आएगा वो कौन सा वाक्य कहलाएगा? निषेधवाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी भी प्रकार की आज्ञा या अनुरोध का बोध होता है, अनुरोध का तात्पर्य है प्रार्थना से, उसे आज्ञावाचक कहते हैं। तुम नहाओ, ये आज्ञा है। कपड़े अलमारी में रख दो, ये अनुरोध है। प्रश्नवाचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी प्रकार का प्रश्न करने का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे क्या आप खाना खा रहे हो? क्या आपने कपड़े धो लिए? इसमें आप क्या पूछ रहे हो? प्रश्न पूछ रहे हैं। विस्मयवाचक वाक्य। जिस वाक्य से आश्चर्य, शोक, हर्ष, विस्मय इन सभी भावों का बोध होता है उसे विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। वाह कैसा सुंदर दृश्य है, आह कितना सुंदर भवन है। संदेहवाचक वाक्य। जिस वाक्य द्वारा किसी प्रकार का संदेह प्रकट होता है उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे राम घर पहुंच गया होगा। आपको बच्चों ये पता नहीं है कि वो पहुंच गया या नहीं पहुंच गया, आप केवल एक अनुमान लगा रहे हैं, तो वो किस में आएगा? संदेहवाचक में। शायद वह परीक्षा में सफल हो गया होगा। हम अनुमान लगा सकते हैं कि उसने परीक्षा दी, पता नहीं वो सफल हुआ या नहीं हुआ।